हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। जैसा कि मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में वादा किया था कि हम इम्पेरेटिव सेंटेंसेस की एक प्रैक्टिस वीडियो बनाएंगे जो कि बिल्कुल सेपरेट होगी, जिसके अंदर हम सिर्फ इम्पेरेटिव को ही लेंगे। ठीक है भाई, उसके तहत कुछ एक दो सेंटेंस और भी आ सकता है, तो आपको प्रैक्टिस के दौरान दोस्तों ध्यान से देखना है। इस वीडियो के अंदर, इस प्रैक्टिस वीडियो के अंदर आपको कई चीज़ें नई भी मिलेंगी। तो एक एक सेंटेंस को बिल्कुल बारीकी से देखें, ध्यान से देखें, स्टिक तरीके से देखें। और जो लास्ट सेंटेंस है साथियों इसमें, उसको आप जरूर देखें, लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखना है, क्योंकि इस वीडियो में जो लास्ट वाला सेंटेंस है ना, वो बिल्कुल नरेशन की जान है। और उस सेंटेंस को साथियों जरूर देखना, उसमें बहुत कुछ नया है। ठीक है, मैं वादा करता हूं आपसे कि उसके अंदर बहुत कुछ नया है, आपने इस तरीके का सेंटेंस कभी भी नहीं देखा होगा। तो दोस्तों आओ शुरुआत करते हैं। हमारी जो फर्स्ट सेंटेंस हमारा है, द किंग सेड टू हिज अटेंडेंट्स, कॉल द फर्स्ट विटनेस, आई एम रेडी। दोस्तों सेंटेंस हमारा फर्स्ट जो है रिपोर्टेड स्पीच के अंदर, वो इंपेरेटिव का फर्स्ट लेवल है। ठीक है भाई, इस लेट वाला नहीं है, फर्स्ट लेवल है, फर्स्ट टाइप है। द किंग इस, अब किंग ने अटेंडेंस को क्या किया भाई? ऑर्डर ही दिया है। क्या दिया दोस्तों? ऑर्डर ही दिया है। जो फर्स्ट टाइप हमारा था इंपेरेटिव का, वो हमें बताता भी ऑर्डर के बारे में, एडवाइस के बारे में, वार्निंग के बारे में, कमांड के बारे में, प्रोहिबिशन के बारे में। ठीक है, इनके बारे में हमें वो बताता है। तो इस सेंटेंस के अगर हम सेंस को देखते हैं तो ये बता रहा है कि किंग अपने अटेंडेंस को ऑर्डर ही देगा। ठीक है, तो द किंग ऑर्डर्ड his attendants to, वे टू के साथ बनाया हमने, to call the first witness। अब दोस्तों एक और सेंटेंस यहां पे है, तो एंड से जोड़ दीजिए भी, किसी भी सुटेबल कंजंक्शन से जोड़ोगे। ठीक है, एंड said दैट। अब दैट क्यों आया? क्योंकि आपका सेंटेंस इंपेरेटिव है भाई। ठीक है, एंड सेड दैट, आई किसके अकॉर्डिंग भाई? स्पीकर के अकॉर्डिंग। तो किंग स्पीकर है, दैट ही वॉज रेडी। अभी चेंजिंग किस तहत हुई है? ठीक है, ये आपको बताती हैं आपकी भाई पहले की वीडियोस, तो ध्यान से उन वीडियोस को जरूर देखें। और दोस्तों इस प्रैक्टिस वीडियो को देखने से पहले आपको जो दो टाइप के हमने इंपेरेटिव सेंटेंसेस किए हैं लास्ट दो वीडियोस के अंदर, उनको तो आपको जरूर देखना पड़ेगा भाई। ठीक है, उन सेंटेंसेस को तो उन वीडियोस को तो आपको जरूर देखना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस में आते हैं, डू इट नाउ और नेवर, टुमारो नेवर कम्स, said she to me। It is very interesting sentence. So speaker is over here, speaker is she and listener is me। she speaker है, me listener है भाई। ठीक है, तो she सेंटेंस फर्स्ट है बेटा आपका, डू इट नाउ और नेवर। ठीक है, अगर हम ऐसा किसी को कह रहे हैं तो डेफिनेटली वहां पर हम ऑर्डर ही दे रहे हैं। ठीक है, तो सी ऑर्डर्स, लिसनर कौन है भाई? मी। सी ऑर्डर्ड मी टू डू इट। ध्यान से देखो भी, चेंज होगा या नहीं होगा? इस क्या लिखोगे यहाँ? बिल्कुल भी चेंज वगैरह ये नहीं होगा। क्यों? यहाँ पर क्या है भाई? इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है, दोनों के अंदर इडियम्स हैं। ठीक है, दोनों के अंदर ही क्या है दोस्तों? इडियम्स हैं। तो डू इट नाउ और नेवर। अब एक सेंटेंस और है, मिला दीजिए भी एंड से, एंड अब टुमारो नेवर कम्स। ये जो सेंटेंस है साथियों, ये एडजेक्टिव सेंटेंस है, और एडजेक्टिव सेंटेंस के लिए आप जो कंजंक्शन यूज करते हो, ठीक है, वो करते हो साथियों दैट। और सेंटेंस आपका अलग यहां पर है, तो भाई रिपोर्टिंग वर्ब है, वो भी तो चेंज करोगे ना। एंड सेड दैट टुमारो नेवर कम्स, भाई ये एज इट इज रहेगा। क्यों? इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है, टुमारो नेवर
कम्स। तो दोस्तों वीडियोस को बिल्कुल ध्यान से देखिए, जो पहले वाली वीडियोस हैं उनके अंदर हमने इनको डिस्कशन में ले रखा है, ठीक है। दीक्षा सेड टू राहुल लेट अस एंजॉय द पार्टी। ऐसा सेंटेंस हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा है भाई। लेट से स्टार्ट है, तो आओ दोस्तों, दीक्षा, यस दीक्षा। अब ये जो लेट अस एंजॉय द पार्टी है, ठीक है भाई, लेट से संबंधित जो भी सेंटेंस होता है रिपोर्टेड स्पीच के अंदर, वो हमें सजेशन या प्रपोजल के बारे में बताता है, ठीक है। फर्क कोई नहीं है भाई, कोई भी यूज कर दीजिए, राइट, कोई भी फर्क नहीं है, कोई भी यूज कर दीजिए। तो दीक्षा proposed टू राहुल, प्रपोज के साथ में हमने कहा था भी टू जो है वो कंपल्सरी है, टू राहुल। कंजंक्शन की जगह हमने क्या लिया यहां पर साथियों, टू को, टू लेट, यस टू लेट। आगे देखो जल्दी से क्या करोगे भाई, ध्यान से देखिए, मैं वीडियो को थोड़ी देर के लिए रोकता हूं, ध्यान से देखिए भाई। बिल्कुल भाई, जो अस है वो क्या है दोस्तों, अस फर्स्ट पर्सन होता है, तो स्पीकर के अकॉर्डिंग चेंज, ठीक है। स्पीकर कौन है अब भाई, दीक्षा है स्पीकर, तो ठीक है, दीक्षा स्पीकर है। लेकिन यहां पर ये जो अस है ना, ये बता रहा है कि उसमें लिसनर का भी क्या है भाई, इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है। तो टू लेट देम, क्या होगा भाई, स्पीकर और लिसनर जब मिले तो दे बन गए, दे का जो ऑब्जेक्टिव केस है, लेट के बाद वो क्या बनेगा साथियों, देम। तो लेट देम एंजॉय द पार्टी, ठीक है दोस्तों। ये सेंटेंस आपका इस तरीके से बिल्कुल सही है। प्रपोज यूज करो या सजेस्टेड यूज करो, आपकी मर्जी है, ठीक है। अगर आप इसको भाई दैट कंजंक्शन के साथ बनाना चाहते हो तो भी यहाँ पर टू की जगह क्या करोगे साथियों, मैं आगे लिख देता हूं, टू की जगह करोगे आप दैट, और सब्जेक्ट किसको बनाओगे फिर भाई, अस का जो सब्जेक्ट है फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग, ठीक है, वो क्या बनेगा दोस्तों, दे। तो दैट दे, अब यहां पर यूज होता है शुड, आपको पता ही है, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया, दे शुड एंजॉय द पार्टी। तो आपका सेंटेंस कैसे बनेगा भाई, अब दीक्षा प्रपोज्ड टू राहुल दैट दे शुड एंजॉय द पार्टी। तो भाई चाहे इस तरीके से बनाओ, चाहे यहां से इस तरीके से बनाओ, आगे सेम ही रहेगा भाई, दीक्षा प्रपोज टू राहुल दोनों में सेम रहेगा, या दीक्षा सजेस्टेड टू राहुल दोनों में ये भाई सेम रहेगा। अब आगे आपको देखना कि भाई टू के साथ बनाते हो या दैट के साथ बनाते हो। टू के साथ आपको लेट देम एंजॉय द पार्टी, और दैट के साथ भाई दे शुड एंजॉय द पार्टी। ऐसा क्यों हुआ, इस कैसे हुआ, इसके लिए देखिए लास्ट वीडियो। विनय सेड आई वॉन्ट योर हेल्प प्लीज गाइड मी। विनय सेड, अब जो फर्स्ट सेंटेंस आपका है दोस्तों, देखो फर्स्ट सेंटेंस आपका क्या कह रहा है भाई, कि आपका जो सेंटेंस है वो एडजेक्टिव है, ठीक है। फर्स्ट सेंटेंस आपका क्या है, एडजेक्टिव है, तो क्या कहोगे दोस्तों, विनय। अब सैड का भाई सैड रहेगा या टोल्ड होगा, ध्यान से देखिए जी, बिल्कुल स्पीकर के सामने यहाँ पर लिसनर के लिए जो योर है ना, वो है भाई यू। अगर आपके रिपोर्टेड स्पीच के अंदर है तो भाई यहाँ पर चाहे रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर स्पीकर को लिसनर को दिखाया गया हो या नहीं दिखाया गया हो, लिसनर वहां पर भाई पक्का होता है कोई ना कोई, ठीक है। आप चाहे किसी को मानकर चले, वो आपकी मर्जी है, ठीक है भाई, इट डिपेंड्स ऑन यू, आप लिसनर किसको मानते हो, ठीक है। तो विनय टोल्ड, मैंने लिसनर माना भाई मुझे, विनय टोल्ड मी दैट, आई किसके अकॉर्डिंग भाई, विनय के अकॉर्डिंग, दैट ही वांटेड, योर किसके अकॉर्डिंग दोस्तों, यस इस लिसनर के अकॉर्डिंग, ही वांटेड माय हेल्प, ठीक है। अब आगे एक और सेंटेंस है तो एंड से जोड़ दो, एंड प्लीज गाइड मी। अब प्लीज वर्ड यहाँ पे आ गया है दोस्तों, तो क्या होगा अभी, रिक्वेस्ट ही गई है ना रिपोर्टेड स्पीच में। अब की बार कौन सा सेंटेंस है यहाँ, प्लीज गाइड मी, कौन सा सेंटेंस है,
इम्पेरेटिव सेंटेंस का फर्स्ट टाइप है V1 प्लस में ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो प्लीज गाइड मी, ठीक है। तो क्या होगा अभी, एंड रिक्वेस्ट यहां पर की गई, एंड रिक्वेस्टेड, क्योंकि भाई पास्ट है यहां पर, क्या आएगा तो रिक्वेस्टेड, एंड रिक्वेस्टेड मी टू, सॉरी मी यहां पर नहीं दिखा दोस्तों, वेरी सॉरी। तो रिक्वेस्टेड टू गाइड मी किसके अकॉर्डिंग भाई, लिसनर के अकॉर्डिंग। लिसनर कौन है, यस सॉरी स्पीकर के अकॉर्डिंग मी बेटा, फर्स्ट पर्सन। स्पीकर कौन है भाई, ही है, तो ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा भाई, हिम। यस समझना है तो वीडियो को एक बार बैक करके देखना दोस्तों, ठीक है, बैक करके देखना। अब आपका 5th नंबर सेंटेंस है, लेकिन इस सेंटेंस को मैं करूंगा थोड़ी देर के बाद, तब तक देखते रहिए सामने, क्योंकि 2 या 3 सेंटेंस में और लेना यहां पर चाहूंगा, ताकि आपकी जो प्रैक्टिस है वो बहुत अच्छे से हो जाए। और 5th नंबर सेंटेंस को हम लेंगे लास्ट में, क्योंकि ये बड़ा ही एक स्पेशल केस है दोस्तों। स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है, और नोट डाउन किया करो नोटबुक के अंदर, अपने नोट्स बना लीजिए, बिना नोट्स के काम नहीं चलेगा, ठीक है। ये चीजें आपको हमेशा तक याद रहनी चाहिए। इस तरीके से नोट्स बनाइए कि अब की बार हम इंग्लिश को लास्ट बार सीख रहे हैं, ठीक है। और वीडियोस अगर आपको पसंद आती हैं भाई, तो लाइक करें, शेयर कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब भी भाई कर दी दो तो चैनल को, काफ़ी टाइम से आप देख ही रहे हो। तो दोस्तों मैं 2 या 3 सेंटेंस और आपके सामने लिखना यहाँ पर चाहूँगा। He said don't make a noise, ध्यान से बनाना भाई। He said don't make a noise। सेकंड सेंटेंस है दोस्तों, she said to me change your thoughts to be with me। बी लिख लो या दोस्तों लीव लिख लो, एक ही बात है। बी विद मी, मेरे साथ रहने के लिए अपने थॉट्स को चेंज करना ही पड़ेगा सुनी बाबू, ठीक है, ऐसा उसने कहा। थर्ड सेंटेंस है दोस्तों, रिया says to him, Riya says to him, open the window please। ध्यान से देखिए भाई, वीडियो को पॉज करें और सेंटेंस को लिखने की कोशिश करें, अपने आप बनाने की कोशिश करें दोस्तों। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपने वीडियो को पॉज किया होगा और इनको बना ही लिया होगा, ठीक है, इनको बना ही लिया होगा। मुझे आप लोगों पर बिल्कुल विश्वास है, आप लोग बड़े अच्छे स्टूडेंट हो सभी, मैं जानता हूं कि आप लोगों ने इनको बना लिया होगा। एक बार छोटी सी प्रैक्टिस हम भी करके देख लेते हैं भी। He said don't make a noise। ध्यान से देखना दोस्तों यहाँ पर, यस जो आपका रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जो सेंटेंस है वो क्या कह रहा है भाई, ये तो हमें पता है कि ये जो सेंटेंस है वो इम्पेरेटिव सेंटेंस है दोस्तों, है ना। इनफैक्ट ये सारे ही इम्पेरेटिव होते हैं, तो लिखने की जरूरत है ही नहीं, ये हम इसको नहीं लिखेगा। तो he said don't make a noise, तो किसी चीज को भाई मनाही की जा रही है। अब मनाही के लिए हमने एक वर्ड लिखा था, ध्यान से सोचिए। यस प्रोहिबिट, यही था भाई। यस तो ही, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब आपकी किस में, पास्ट में, तो ही प्रोहिबिटेड, यस ही प्रोहिबिटेड
prohibited to make a noise। लो भाई बन गया आपका सेंटेंस, he prohibited to make a noise। अब आपको पता है दोस्तों कि ये नोट क्यों नहीं आया यहाँ इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर। भाई इस प्रोहिबिटेड के अंदर ही नोट शामिल है। प्रोहिबिट का मतलब भी क्या, किसी को कोई काम करने से रोकना, ठीक है, किसी को कोई काम करने से रोकना। नेक्स्ट सेंटेंस अभी, शी सेड टू मी चेंज योर थॉट्स टू बी विद मी। टू लिव विद मी या टू बी विद मी, भी मेरे साथ अगर रहना है तो चेंज को थॉट करना पड़ेगा। यस, ध्यान से देखो सेंटेंस को दोस्तों, यहाँ पर क्या बता रहा है। अगर कोई आपसे ये कहता है भाई मेरे साथ अगर रहना है तो अपने थॉट्स को चेंज कर लो, तो दोस्तों अगर आप थॉट्स को चेंज नहीं कर रहे हो तो सामने वाला इसका मतलब है कि आपको वार्निंग दे रहा है। यस, सामने वाले ने आपको क्या दिया है, वार्निंग दी है। तो आइए क्या कहोगे भी, सी रिपोर्टिंग वर्ब आपकी पास्ट में है, तो सी वांट मी टू चेंज योर, किसके अकॉर्डिंग भाई, स्पीकर के अकॉर्डिंग। स्पीकर कौन है, यस सॉरी, योर किसके अकॉर्डिंग दोस्तों, लिसनर के अकॉर्डिंग। तो लिसनर कौन है, मी। तो ऑब्जेक्टिव केस है यहाँ में, तो यहाँ पर क्या आएगा, पॉजिटिव केस क्या है, माई थॉट्स टू बी विद। अब मी यहाँ पर क्या है, लिसनर है, ठीक है भाई। क्या है दोस्तों, यहाँ पर ये जो मी है इस क्या है, यहाँ पर स्पीकर के अकॉर्डिंग चेंज होता है। सो दोस्तों लिसनर नहीं, स्पीकर के अकॉर्डिंग चेंज होता है। स्पीकर कौन है, सी है, तो सी का ऑब्जेक्टिव केस यहाँ पे क्या है, हर, ठीक है। मैं यहाँ ऑब्जेक्टिव बोल रहा था भाई, ऑब्जेक्टिव केस बोल रहा था मी को, ठीक है, कि मी यहाँ पर है ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है भाई। तो हर, ध्यान से देखिएगा भाई, शी वांट मी टू चेंज माई थॉट्स टू बी विद हर। अगर उसके साथ रहना है थॉट्स को चेंज करना ही होगा, चेंज कर लीजिए, वार्निंग है। रिया सेज टू मी ओपन द डोर प्लीज। तो रिया, ध्यान से देखिए भाई, रिपोर्टिंग वर्ब आपकी प्रेजेंट में है, तो प्रेजेंट में सेंटेंस चलेगा। ओपन द डोर प्लीज, तो रिक्वेस्ट की गई भाई, रिक्वेस्ट। यस, रिया रिक्वेस्ट हिम, रिया रिक्वेस्ट्स हिम टू ओपन द, is to open the डोर। अब प्लीज कहां चला गया दोस्तों, प्लीज आ गया इस रिक्वेस्ट के अंदर ही, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, ध्यान से देखना है। फिर एक लास्ट जो सेंटेंस है, जो नरेशन के अंदर बड़ा ही खतरनाक लेवल का सेंटेंस है, ठीक है, उस सेंटेंस के ऊपर हम आज आते हैं दोस्तों। इस ध्यान से इनको देखें, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इनको मिटाता हूं, ठीक है। लो जी, मैंने इनको मिटाया। वीडियो पसंद आती है तो भाई लाइक जरूर करो, लाइक दबा के कीजिए, नहीं आती है तो डिसलाइक भी दबा के करो। इस खुल के हम कर रहे हैं भाई, ठीक है। द वाइफ सेड लेट अस बाय दिस ड्रेस, द हस्बैंड सेड लेट अस नॉट, ठीक है। तो एक सेंटेंस वाइफ ने कहा, दूसरा सेंटेंस किसने बोल दिया भाई, हस्बैंड ने। तो दोस्तों द वाइफ सेड, यस वाइफ सेड लेट अस बाय दिस ड्रेस। तो इसको ही बनाते हैं पहले, सबसे पहले भाई, द वाइफ सजेस्टेड के साथ बनाओ भाई, क्योंकि लेट से स्टार्ट है ना, सेकंड इंपेरेटिव है, सेकंड टाइम का इंपेरेटिव है। द वाइफ सजेस्टेड, द वाइफ सजेस्टेड। अब किसको यहाँ सजेस्ट किया है भाई, ये नहीं दिया गया है, ठीक है। द वाइफ सजेस्टेड, ठीक है, द वाइफ सजेस्टेड टू लेट, yes the wife
suggested to let, yes, to let that आएगा बेटा यहाँ, to let that dress, to let एक मिनट बेटा, एक मिनट। द वाइफ सजेस्टेड दैट, इस सेंटेंस को आप इसमें नहीं बना पाओगे क्योंकि यहाँ पर ये अस है, ठीक है। तो इस सेंटेंस को आप किस में बनाओगे भाई? द वाइफ सजेस्टेड दैट के साथ बनाना है आपको। द वाइफ सजेस्टेड दैट, अब इस अस से क्या निकलेगा भाई? इसका सब्जेक्ट निकलेगा। दैट दे शुड बाय, दिस का क्या जाएगा दोस्तों? दैट ड्रेस, बाय दैट ड्रेस। अब आगे एक सेंटेंस हो रहा है, द हस्बैंड सैड लेट अस नॉट, तो क्या भाई? एंड द हस्बैंड अब मैं ऑप्शन देता हूं आपको। पहला ऑप्शन है सेड नो, ये फर्स्ट ऑप्शन है। सेकंड है दोस्तों यस, भाई जो सेकंड आपका ऑप्शन है वो है भाई रिप्लाइड इन द नेगेटिव। आपको देखना कौन सा ऑप्शन यहाँ पे आएगा। बाकी सेंटेंस तो ठीक बन गई, यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आएगा? हस्बैंड ने क्या किया? थर्ड है दोस्तों यहाँ पर अपोज्ड हर, अपोज होता भी विरोध करना, ठीक है, अपोज्ड हर। फोर्थ है बेटा कॉन्ट्राडिक्टेड द आइडिया। इस ध्यान से देखें भाई, इस ध्यान से देखें कि इन चार ऑप्शंस में से यहाँ पे हस्बैंड के साथ में क्या डालो? फर्स्ट ऑप्शन सैड नो। देखो सैड नो तो क्यों नहीं होगा? क्योंकि आप कभी भी इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर, यस इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर कभी भी नो को आप एज इट इज नहीं रखते। इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर नो को कभी भी आप एज इट इज नहीं रखते, क्योंकि उसको आप किस में यूज करते हो भी? सैड इन नेगेटिव या सैड नेगेटिवली में चेंज करते हो। तो ये तो ऑप्शन हुआ भाई बाहर। दूसरा रिप्लाइड इन द नेगेटिव, ठीक है। रिप्लाइड इन नेगेटिव तब होता जब यहाँ पर हस्बैंड ने अगर सीधे बोला होता सैड नो। भाई नो को ही तो आप इसमें करते हो रिप्लाइड इन नेगेटिव, या सैड इन नेगेटिव, सैड नेगेटिवली, रिप्लाइड नेगेटिवली, तो भाई ये भी बाहर हुआ क्योंकि वहां पे नो नहीं है, वहां पे क्या है? लेट अस नॉट, लेट अस नॉट है वहां, ठीक है। अपोज्ड हर कुछ हद तक ठीक है भाई, विरोध किया, लेकिन यहाँ पे हर यस। अब यहाँ पर सेंटेंस को आप देखोगे तो हस्बैंड ने वाइफ का विरोध नहीं किया है, इस वाइफ का विरोध उसने नहीं किया है, उसने उसकी बात का विरोध किया है। ध्यान से देखना दोस्तों, यहाँ विरोध उसने अपनी वाइफ का नहीं किया, उसने उसकी बात का विरोध किया है, ठीक है। तो ये भी भाई आपके ऑप्शन से बाहर हुआ। तो आपके पास एक ही आंसर बचता है, उसने जो उसका आइडिया था ना, उसको क्या किया है दोस्तों? उसको अपोज किया, उसका विरोध किया है, उसकी बात का विरोध किया कि भाई हम साड़ी नहीं खरीदेंगे, या भाई हम इस ड्रेस को नहीं खरीदेंगे, ठीक है भाई, इस ड्रेस को हम नहीं खरीदना चाहते। तो उसने उसकी बात का विरोध किया। तो ये जो आपका आंसर है बेटा वो बिल्कुल क्या है? ठीक है। बिल्कुल ध्यान से इस सेंटेंस को देखना, ध्यान से इस सेंटेंस को देखना। पहले इसको देखें यहाँ और फिर इसको देखें, ठीक है। और दोस्तों वीडियोस अगर आपको पसंद आ रही हैं तो उनको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं साथियों एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, गुड नाइट।